आज मैं चाईबासा आया हूँ क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स ने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। 10 भूले भटके नौजवान और बच्चियाँ, आपने खुद देखा होगा उसमें 3 बच्चियाँ कितनी छोटी उम्र की थी, मुझे लगता है कि 15-18 वर्ष की बच्चियाँ हैं। तो इन लोगों ने अपने आप को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में जुड़ने का वायदा किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम निरंतर नक्सलवादियों को, उग्रवादियों को ये संवाद दे रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं, ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग मुख्य धारा में आइए, सरेंडर कीजिए। चूँकि झारखंड राज्य की सरेंडर पॉलिसी बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी है, और आप इसका लाभ प्राप्त कीजिए। अपने परिवार के साथ रहिए, अपने बच्चों की सेवा कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और काम कीजिए। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रयास से झारखंड का नक्सलवाद और ख़त्म होगा। इसके बारे में कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ। इसमें नामी नहीं है कोई, नहीं। हमारे को देखिए, हमारा जो चाईबासा का उड़ीसा के साथ बॉर्डर लगता है, उड़ीसा डीजीपी तो हमारे बैचमेट ही हैं, तो उनसे हमारे को पूरा सहयोग मिलता है। और उसी सहयोग का नतीजा है कि जब उड़ीसा से लगभग 6 टन बारूद लूट लिया गया था नक्सलियों के द्वारा, तो उसका 70% रिकवरी, 70 या 80% रिकवरी हमारी झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने की थी। ये आपसी तालमेल, आपसी सहयोग का ही नतीजा है कि इतनी बड़ी मात्रा में हम लोग बारूद को रिकवर कर सकें। तो झारखंड में नक्सलवाद कब तक खत्म हो जाएगा? मैं देखिए, हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि दिसंबर 2025 तक, 31 दिसंबर 2025 तक झारखंड में नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और यदि मैं इस बात को कहता हूँ तो इसके पीछे स्टेटिस्टिक्स है, आंकड़े हैं। हम लोगों ने करीब 32-33 नक्सलियों को पिछले 8 महीने में मार गिराया है। इसका मतलब कि हर हफ्ता एक नक्सली मारा जा रहा है। अभी 3 महीने बाकी है, तो 3 महीना माने 4 12 से 15 नक्सली अभी, और अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो इस साल में मारे जाएंगे। और जितने लोग मारे जा रहे हैं उसके 3 गुने लोग सरेंडर कर रहे हैं। जैसे आज भी आप देखेंगे 10 लोग सरेंडर किए हैं, तो यदि 15 लोग मारे जाते हैं और 45 लोग सरेंडर करते हैं, तो कुल 60 लोग की समाप्ति हम लोग दिसंबर तक कर देंगे। ये स्टेटिस्टिक्स है हमारा, और ये आंकड़ों पर आधारित है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि झारखंड के हर कोने में जहाँ भी नक्सलवाद है, हमारी फोर्स के साथ मुठभेड़ हो रही है या सरेंडर हो रहा है। कल गुमला में हुआ, उसके पहले हजारीबाग में अपराधी मारा गया, उसके पहले बोकारो में हुआ, और इस तरह से राज्य के लगभग सभी जिलों में हम लोग ने सक्सेस पाया। में नक्सली गतिविधि बढ़ी है और नक्सली की फीस जो नहीं बढ़ी नहीं है, बिल्कुल बढ़ी नहीं है। कौन कहता है बढ़ी है? एकदम घट गई है। आज जो है नक्सली क्या है, पहले आज आप अगर आप पुराने पत्रकार होंगे तो आप 20 साल पहले क्या स्थिति थी। सड़क पर माइन लगाई जाती थी, गाड़ियों को उड़ाया जाता था, लोगों को लूटा जाता था, ग्रामीणों की हत्याएं की जाती थी, चाहे पुलिस का इन्फॉर्मर बोल के, चाहे कोई बहाना बना करके। आज तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आज ना ये बारूद लगा सकते हैं सड़क पर, ना ये किसी की हत्या कर सकते हैं, ना ये पुलिस कैंप पर हमला कर सकते हैं। इनकी शक्ति अब मात्र 5 या 10% रह गई है। इनकी शक्ति, इनकी संख्या, इनकी फायर पावर, मारक, सभी चीज़ों में भारी कमी आई है। और साथ साथ में जहाँ एक और ये घट रहा है, वहाँ दूसरे हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारी आज मैं चाईबासा आया हूँ क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स ने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। 10 भूले भटके नौजवान और बच्चियाँ, आपने खुद देखा होगा उसमें 3 बच्चियाँ कितनी छोटी उम्र की थी, मुझे लगता है कि 15-18 वर्ष की बच्चियाँ हैं। तो इन लोगों ने अपने आप को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में जुड़ने का वायदा किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम निरंतर नक्सलवादियों को, उग्रवादियों को ये संवाद दे रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं, ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग मुख्य धारा में आइए, सरेंडर कीजिए। चूँकि झारखंड राज्य की सरेंडर पॉलिसी बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी है, और आप इसका लाभ प्राप्त कीजिए। अपने परिवार के साथ रहिए, अपने बच्चों की सेवा कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और काम कीजिए। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रयास से झारखंड का नक्सलवाद और ख़त्म होगा। इसके बारे में कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ। इसमें नामी नहीं है कोई, नहीं। हमारे को देखिए, हमारा जो चाईबासा का उड़ीसा के साथ बॉर्डर लगता है, उड़ीसा डीजीपी तो हमारे बैचमेट ही हैं, तो उनसे हमारे को पूरा सहयोग मिलता है। और उसी सहयोग का नतीजा है कि जब उड़ीसा से लगभग 6 टन बारूद लूट लिया गया था नक्सलियों के द्वारा, तो उसका 70% रिकवरी, 70 या 80% रिकवरी हमारी झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने की थी। ये आपसी तालमेल, आपसी सहयोग का ही नतीजा है कि इतनी बड़ी मात्रा में हम लोग बारूद को रिकवर कर सकें। तो झारखंड में नक्सलवाद कब तक खत्म हो जाएगा? मैं देखिए, हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि दिसंबर 2025 तक, 31 दिसंबर 2025 तक झारखंड में नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और यदि मैं इस बात को कहता हूँ तो इसके पीछे स्टेटिस्टिक्स है, आंकड़े हैं। हम लोगों ने करीब 32-33 नक्सलियों को पिछले 8 महीने में मार गिराया है। इसका मतलब कि हर हफ्ता एक नक्सली मारा जा रहा है। अभी 3 महीने बाकी है, तो 3 महीना माने 4 12 से 15 नक्सली अभी, और अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो इस साल में मारे जाएंगे। और जितने लोग मारे जा रहे हैं उसके 3 गुने लोग सरेंडर कर रहे हैं। जैसे आज भी आप देखेंगे 10 लोग सरेंडर किए हैं, तो यदि 15 लोग मारे जाते हैं और 45 लोग सरेंडर करते हैं, तो कुल 60 लोग की समाप्ति हम लोग दिसंबर तक कर देंगे। ये स्टेटिस्टिक्स है हमारा, और ये आंकड़ों पर आधारित है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि झारखंड के हर कोने में जहाँ भी नक्सलवाद है, हमारी फोर्स के साथ मुठभेड़ हो रही है या सरेंडर हो रहा है।
कल गुमला में हुआ, उसके पहले हजारीबाग में अपराधी मारा गया, उसके पहले बोकारो में हुआ, और इस तरह से राज्य के लगभग सभी ज़िलों में हम लोग ने सक्सेस पाया। सारंडा में नक्सली गतिविधि बढ़ी है और नक्सली की फीस जो नहीं, बड़ी नहीं है, बिल्कुल बड़ी नहीं है। कौन कहता है बड़ी है? एकदम घट गई है। आज जो है नक्सली क्या है, पहले आज आप अगर आप पुराने पत्रकार होंगे तो आप 20 साल पहले क्या स्थिति थी। सड़क पर माइन लगाई जाती थी, गाड़ियों को उड़ाया जाता था, लोगों को लूटा जाता था, ग्रामीणों की हत्याएं की जाती थी, चाहे पुलिस का इन्फॉर्मर बोल के, चाहे कोई बहाना बना करके। आज तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आज ना ये बारूद लगा सकते हैं सड़क पर, ना ये किसी की हत्या कर सकते हैं, ना ये पुलिस कैंप पर हमला कर सकते हैं। इनकी शक्ति अब मात्र 5 या 10% रह गई है। इनकी शक्ति, इनकी संख्या, इनकी फायर पावर, मारक, सभी चीज़ों में भारी कमी आई है। और साथ साथ में जहाँ एक और ये घट रहा है, वहाँ दूसरे हम लोग बढ़ रहे हैं।